बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये फर्स्ट 4 एल्गोरिदम किए थे। आज हम एल्गोरिदम नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो ये है टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 गिवन नंबर्स। हमें 3 नंबर्स गिवन होंगे और हमने उनमें से जो सबसे लार्जर होगा, जो सबसे बड़ा होगा, हमने वो शो करवाना है। तो हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे स्टार्ट। उसके बाद स्टेप 2 इनपुट नंबर्स लेंगे। हम 3 नंबर लेंगे, N0, N1, N2। ये मैंने बताया था कि हम इसको X1, X2, X3 भी कह सकते हैं। आप कोई भी नेम आप इनको दे सकते हैं। तीसरे स्टेप के अंदर हम सेट करेंगे सेट लार्ज टू N0। हमने N0 को लार्ज सेट कर दिया कि सबसे बड़ा ये है। फिर आगे हमने कंडीशन यूज़ की, इफ़ अगर N1 ग्रेटर है लार्ज से। अब लार्ज हमने किसका नाम रखा हुआ है? N0 का। यानी कि N1 अगर लार्ज है N0 से, N1 अगर ग्रेटर है N0 से, फिर सेट लार्ज टू N1, यानी कि फिर लार्ज को अपडेट कर दूँ, बजाय N0 की क्या N1 कर दो। फिर अगले स्टेप के अंदर फिर कंडीशन यूज़ होगी, इफ़ N0 अगर ग्रेटर है लार्ज से, तो अब लार्ज अपडेट होके N1 था कि अगर N2 ग्रेटर है लार्ज यानी कि N1 से, तो फिर सेट लार्ज टू N2, फिर N2 को लार्ज सेट कर दो। इसी तरह हमारे पास क्या आएगा? आउटपुट रिज़ल्ट। दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करूँगा। हमने नेम सेट करवाया लार्ज किसको? N0 को। फिर आगे कंडीशन यूज़ की कि अगर N1 ग्रेटर है लार्ज यानी कि N0 से, तो फिर इसको अपडेट कर दो, बजाय N0 की किसको कर दो? N1 को। फिर हमने कंडीशन चेंज अपनी आगे यूज़ की, इफ़ अगर N2 ग्रेटर है लार्ज से यानी कि N1 से, तो फिर लार्ज किसका नाम सेट करो? N2 का। इसी तरह फिर आउटपुट हमारे पास जो तीनों में से लार्जर नंबर होगा वो हमारे पास आउटपुट आएगी और हमारा एल्गोरिदम एंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो एल्गोरिदम है वो है टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव्ड मार्क्स। ये एक रिज़ल्ट है कि अगर हमने ग्रेडिंग करनी है, परसेंटेज का फार्मूला यूज़ करेंगे और फिर आगे कंडीशनें यूज़ करके हम ग्रेडिंग करेंगे। अच्छा देखें, स्टार्ट इनपुट नंबर्स। हम नंबर लेंगे ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, और उसके बाद हम क्या करेंगे? स्टेप 3 के अंदर परसेंटेज का फार्मूला यूज़ करेंगे। परसेंटेज का फार्मूला होता है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। उसके बाद अब हम कंडीशनें यूज़ करेंगे। इफ़, ये कंडीशन यूज़, इफ़ अगर परसेंटेज ग्रेटर है 80 से, सेट ग्रेड टू A+, तो इसको A+ ग्रेड दिया जाए अगर परसेंटेज 80 से ग्रेटर है। अगर ऐसा नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, अगर तो ट्रू हो जाती है तो फिर तो A+ ग्रेड लिखा आएगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर एल्स कंडीशन चलेगी, यानी कि वरना फिर ये होगा। फिर एल्स के बाद फिर कंडीशन है, फिर कंप्यूटर जो हमारा कंट्रोल है वो इस कंडीशन को चेक करेगा। इफ परसेंटेज ग्रेटर, अगर ये फॉल्स होगी तो फिर इसको चेक करेगा, ग्रेटर 70, सेट ग्रेड टू A, तो फिर ग्रेड A लिखा है। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स, वरना ये कंडीशन चेक करेगा वो। इफ़ परसेंटेज ग्रेटर 60, सेट ग्रेड टू B, तो ग्रेड B आए। अगर ये भी ट्रू नहीं होती, अगर तो ट्रू हो जाए फिर तो 60 उसको B ग्रेड मिल जाएगा।
अगर ये भी ट्रू नहीं होती तो कंट्रोल आगे आएगा, एल्स स्टेटमेंट चलेगी। फिर ये कंडीशन कंप्यूटर देखेगा ग्रेटर देन 50, फिर सी ग्रेड। अगर ये भी फॉल्स होती है फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये भी फॉल्स होती है अगर तो एल्स, अगर ये भी फॉल्स होती है तो फिर क्या होगा, फिर एल्स, फिर एफ लिखा आएगा, फिर आगे कोई कंडीशन नहीं। अगर 33 से भी लेस है तो फिर क्या लिखा आएगा, एफ। तो इस तरह से ये एल्गोरिदम करेंगे। इसी तरह इससे जो अगला एल्गोरिदम है वो भी ऐसे ही है, टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। इसके अंदर सिर्फ इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टेप 1 है स्टार्ट, इनपुट नंबर, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो परसेंटेज में होता है, ईयर्स, सालाना कितना इंटरेस्ट है। सेट प्लेन इंटरेस्ट टू, ये फार्मूला है इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला। ये मैथ के अंदर 7th में आपने इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें हम इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, टोटल अमाउंट दी जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और टाइम भी गिवन होता है, तो हम क्या फाइंड करते हैं, प्लेन इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो अमाउंट इसके अंदर डाटे में वैल्यू पुट होंगी और हमारे पास आउटपुट प्लेन इंटरेस्ट आ जाएगा इस नेक्स्ट पेज पे। तो जी ये आपने लेक्चर सुनने के बाद आपने इसकी 2 टाइम प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये अच्छी तरह लर्न हो जाए। 2 टाइम प्रैक्टिस करने के बाद आप जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये आपका चेक होगा। अल्लाह हाफिज़।